प्रियो, आज हम एक बहुत ही चिरपरिचित पद पर कुछ देर विचार करेंगे और ये रोमी उसके 12वें अध्याय का 12वां पद है। और आज कुछ देर हम इसकी पहली लाइन पर विचार करेंगे, जहां पर लिखा है, आशा में आनंदित रहो। पौलुस रोम की मंडली से कह रहा है कि वो आशा में आनंदित रहे। संसार में मनुष्य जो भी काम करता है, छोटा हो बड़ा हो, हर एक के पीछे एक आशा रहती है। यदि हम अपने बगीचे में एक पौधा भी लगाते हैं तो उसके पीछे हमारी आशा होती है कि आने वाले दिनों में उसमें सुंदर फूल आएंगे। किसान बीज बोता है, उसकी आशा रहती है कि वो अच्छी फसल काटेगा। मजदूर दिन भर पसीना बहाता है, परिश्रम करता है, इस आशा में कि शाम को यह सप्ताह पूरा होने पर उसको पारिश्रमिक मिलेगा। और संसार में हर काम एक आशा के साथ किया जाता है। और जब हम यीशु मसीह के विषय में देखते हैं, उसके प्रति भी संसार की लोगों की एक आशा थी। वो उससे कुछ आशा करते थे। संसार के लोग यीशु मसीह से भौतिक आशा रखते थे, शारीरिक आशा रखते थे। और हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, हमारी आशा आत्मिक है। और आज हम इन दोनों आशाओं को देखते हुए अपने जीवन का अवलोकन करेंगे, क्योंकि हमको इन्हीं आशाओं में आनंदित रहना है। पौलुस यही कहता है कि आशा में आनंदित रहो। जब हम संसार के लोगों को देखते हैं, यीशु मसीह के काल में यीशु मसीह के पास बहुत लोग आते थे। सैकड़ों हजारों की भीड़ उसके साथ साथ चलती थी। बहुत लोग उसके संदेशों को सुनते थे और सब किसी आशा को रखते थे। जब हम यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 3 पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह की संसारिक माता मरियम आती है और यीशु मसीह से एक निवेदन करती है, एक आशा करती है। उनके रिश्तेदार के घर में विवाह था, उसमें दाखरस घट गया है। और मरियम की आशा थी कि यीशु मसीह इस समस्या में कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। जब हम मार्था को देखते हैं, उसकी एक आशा थी। और यूहन्ना उसके 11वें अध्याय के 21वें पद में वो यीशु मसीह से कहती है, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। उसकी एक आशा थी कि यीशु मसीह यदि यहां पर रहता तो मेरा भाई मरता नहीं। और राजा हेरोदेस की एक आशा थी। जब हम लूका उसके 23वें अध्याय के 8वें पद में जाते हैं और यीशु मसीह को बांध कर लाया जाता है, उसके सामने पेश किया जाता है, वो बड़ा आनंदित होता है। और कारण यह है कि उसको यीशु मसीह से एक आशा थी कि वो उससे कुछ आश्चर्य कर्मों को देखेगा, क्योंकि उसने सुना बहुत था कि यीशु मसीह ये करता है, वो करता है, लेकिन उसने देखा नहीं था। और जब यीशु मसीह उसके सामने लाया जाता है तो उसकी आशा थी कि यीशु मसीह कुछ आश्चर्य कर्मों को उसके सामने दिखाएगा। मत्ती उसके 14वें अध्याय के 30 पद में हम देखते हैं, पतरस पानी में डूब रहा है, क्योंकि उसने यीशु मसीह से कहा था कि मुझको भी अपने समान पानी पर चलकर आने दे। और जब वो चलकर जा रहा था, अचानक से वो आंधी, तूफान और तेज हवाओं को और लहरों को देखता है। उसकी दृष्टि यीशु से हटती है और वो पानी में डूबने लगता है। और तब वो चिल्लाता है, हे प्रभु मुझे बचा। उसकी एक आशा है कि इस विपरीत परिस्थिति में एक ही है जो मुझको बचा सकता है, और वो यीशु मसीह है।
मरकुस उसके 10वें अध्याय के 17वें पद में हम जाते हैं। वहां पर एक नौजवान यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आता है। वो यीशु मसीह से ये आशा रखता है कि यीशु मसीह उसको अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए रास्ता बताएगा। और जब वो यीशु मसीह से पूछता है, यीशु मसीह उससे प्रेम करते हैं और उससे कहते हैं, तुझ में एक बात ही घटी है, तू अपना सब कुछ छोड़कर उसको गरीबों में बांटकर मेरे पीछे हो ले और तू स्वर्ग में इससे बढ़कर पाएगा। मत्ती उसके 8वें अध्याय के 2 पद में यीशु मसीह पर्वतीय उपदेश देकर उतर रहे हैं और तब एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है और दूर से उससे निवेदन करता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। इस कोढ़ी की एक आशा है कि यीशु मसीह उसको शुद्ध कर सकता है, वो फिर से समाज में जाने के लायक हो सकता है। और यही बात हम लूका उसके 17वें अध्याय में देखते हैं कि नगर के द्वार के बाहर 10 कोढ़ी खड़े होकर यीशु मसीह से निवेदन करते हैं। उनको आशा है कि यीशु मसीह उन पर दया करेगा और वो चंगे हो जाएंगे। और यीशु मसीह से वो कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरु, हे यीशु, हम पर दया कर। और यीशु मसीह कहते हैं, अपने तई याजकों को दिखाने जाओ, और वो मार्ग में चंगे हो जाते हैं। जन्म के अंधे को जब यीशु मसीह नगर से निकलकर जा रहे थे, ये आशा थी कि यीशु मसीह उसको चंगा कर सकते, और लोग चुप करा रहे हैं, कह रहे हैं चुप रहे, लेकिन वो और तेज आवाज में चिल्लाता है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह उसको बुलाते हैं और उसको चंगाई मिलती है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, सूबेदार को एक आशा थी कि मैं यीशु के पास जाऊंगा और अपने सिपाही के लिए, अपने सेवक के लिए निवेदन करूंगा और यीशु मसीह उसको चंगा कर देंगे। और वो आकर बताता है, यीशु मसीह कहते हैं, ठीक, मैं तुम्हारे घर आऊंगा। वो कहता है, मैं इस लायक नहीं हूं, बस तू कह दे और मेरी आशा पूरी हो जाएगी। और यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर कहते हैं, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और उससे कहते हैं, जा, तेरा सेवक ठीक है। और जब वो लौटता है और पूछता है, उसका सेवक ठीक हो चुका होता है। हम एक स्त्री को देखते हैं जो 12 वर्ष से रक्तस्राव के कारण कमजोर होती जा रही थी, बीमार थी, और उसको एक आशा थी कि मैं यदि यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जब वो भीड़ में आकर यीशु मसीह के वस्त्र को छूती है, वो चंगी हो जाती है। 12 वर्षीय बालिका के, जो कि बीमारी के बिस्तर पर थी, मृत्यु शैया पर थी, उसके पिता यीशु मसीह के पास आते हैं। उनको एक आशा है कि यदि यीशु मसीह मेरे घर जाएगा और मेरी बेटी को छुएगा, वो चंगी हो जाएगी, बच जाएगी। और यीशु मसीह जाते हैं, समाचार मिलता है कि बेटी मर चुकी है, पर यीशु मसीह उसके पिता से कहते हैं, अपनी आशा में दृढ़ रह, तू विश्वास कर। और वो अपनी आशा में दृढ़ रहते हुए यीशु मसीह के साथ, विश्वास के साथ अपने घर लौटता है और यीशु मसीह उस बेटी को चंगा कर देते हैं। और ये तमाम उदाहरण इस आशा को प्रकट करते हैं कि इन लोगों को यीशु मसीह से इस संसार में चंगा होने की, भोज्य वस्तुएं प्राप्त करने की, या तत्कालिक किसी और लाभ की आशा थी। और उस आशा को लेकर वो यीशु मसीह के पास आते हैं। और यीशु जो दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, वो उनकी आशा को पूरा करता है। जरूर से हेरोदेस की आशा पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो यीशु मसीह से आश्चर्य कर्म देखना चाहता था और तब उसको छोड़ना चाहता था। पर यीशु मसीह
को परमेश्वर की योजना पूरा करना थी और इसलिए उन्होंने वहां कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं किया और हेरोदेस को अंततः निराश होकर यीशु को पिलातुस के पास वापस भेजना पड़ा। और वहीं उस नौजवान की भी आशा कि मैं अनंत जीवन का वारिस होने के लिए, उसका अधिकारी होने के लिए क्या करूं, उसको भी वहां से निराश होकर लौटना पड़ा, क्योंकि उसको अपनी धन दौलत, अपनी संसारिकता, अपना वैभव प्रिय था और इसलिए उसकी आशा पूरी नहीं होती है। और तब प्रश्न उठता है कि हमारी यीशु मसीह से क्या आशा है। पहला कुरिन्थी उसके 15वें अध्याय में जाते हैं और उसके 19वें पद को देखते हैं। वहां पर पौलुस लिखता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हमको अपनी आशा के विषय में सावधान होना है। हमारी आशा केवल यीशु मसीह से इस जीवन में नहीं है। मरियम आई, उसने दाखरस घटने की बात कही और यीशु मसीह ने 6 मटके भर रखे हुए थे, उनको भर के दाखरस बना दिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो समाप्त हो गया होगा, लोग भूल गए होंगे। और ऐसे ही हम दूसरे लोगों को भी देखते हैं जो आशा से आए, तत्काल उनकी आशा पूरी हुई और सब कुछ समाप्त हो गया। पर हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह से सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं है कि हम इस जीवन में यीशु मसीह से चंगाई पाएं, भरपूरी पाएं, भोज्य वस्तुएं पाएं, उच्च स्थान पाएं। हमारी आशा उससे आगे की है। और सबसे पहले हम देखते हैं यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के 18वें पद में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुमको एक सहायक दूंगा। और उस सहायक की हमारी आशा है। और चेलों ने, प्रेरितों ने पिंतेकुस्त के दिन उस आशा को अपने जीवन में पूरा होते देखा। पवित्र आत्मा, वो सहायक उन पर आया और वो यीशु मसीह की साक्षी देने लगे। और आज भी जब हम यीशु मसीह से इस सहायक को मांगते हैं, यीशु मसीह ने जो आशा दी है उसको वो पूरा करता है और हमको पवित्र आत्मा प्रदान करता है। और उसके वरदानों से भरकर हम तरह तरह के कार्यों को इस संसार में करते हैं। दूसरी आशा हम देखते हैं यूहन्ना उसके 14वें अध्याय के पहले 3 पदों में है, जहां पर यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। हमारी आशा है कि हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, क्योंकि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं ताकि आकर तुमको अपने यहां ले जाऊं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और हमारी आशा यीशु मसीह से ये है कि हम यीशु मसीह के साथ, ना सिर्फ इस संसार में वो हमारे साथ रहता है, अपने सहायक के साथ जो पवित्र आत्मा हमको दी है उसके साथ वो हमारे साथ रहता है, लेकिन इस जीवन के बाद भी वो कहता है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। अर्थात हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। जब हम लूका उसके 22वें अध्याय के 29वें पद से 30वें पद में जाते हैं और वहां उसने हमको एक और आशा दी है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने हमारे लिए एक राज्य ठहराया है और उसमें हमें न्याय करने का अधिकार देगा। प्रभु यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठकर हम न्याय करेंगे, हम राज्य करेंगे। ये आशा हमारी है
और यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि तुम मेरे साथ सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। जब हम प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय के 5वें पद में जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने सामर्थ पाने की आशा दी है। हमारी आशा है कि इस संसार में रहते हुए हम प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ पाएंगे और उस सामर्थ से हम यरूशलेम में अर्थात अपने नगर में, यहूदिया में अर्थात अपने राज्य में, अपने जिले में, सामरिया में अर्थात अन्य नगरों में, और संसार के छोर तक दूर दूर क्षेत्रों में हम उसका प्रचार करेंगे, उसकी गवाही देंगे। और प्रभु हमारी इस आशा को भी पूरा करता है। वो हमको सामर्थ देता है, हमको अपने नगर में इस्तेमाल करता है, हमारे प्रांत में हमको इस्तेमाल करता है, हमको हमारे देश में इस्तेमाल करता है, हमको जगत के छोर तक इस्तेमाल करता है। और मैं इस बात पर विचार करता था कि कैसे सब जगत के छोर तक जाएंगे। और परमेश्वर ने जो आशा दी थी, प्रभु यीशु मसीह ने जो आशा दी थी, उसको उसने कई तरीकों से पूरा किया। जो आज सोशल मीडिया के साधन हैं, और उसमें हम देखते हैं जो वचन हम अपने नगर में बैठकर, अपने घर में बैठकर, अपने लोगों के बीच में बैठकर देते हैं, वो अन्य देशों में भी चला जाता है। जब हम रिपोर्ट निकालते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग, नेपाल के लोग, यूएई के लोग, यूएसए के लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हम जो प्रचार कर रहे हैं वहां तक जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह से हमारी आशा थी कि वो हमको जगत के छोर तक अपने नाम का गवाह बनाएगा, और यीशु मसीह ने हमारी उस आशा को भी पूरा किया है। प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण का वहां पर उल्लेख है। और जब चेले यीशु मसीह को बादलों के साथ जाता हुआ देख रहे थे, स्वर्गदूत नीचे आता है और चेलों से कहता है कि जिस प्रकार से ये गया है वैसे ही लौट कर भी आएगा। हम भी यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। वो लौट कर आएगा इसलिए कि हम उसके साथ उठाए जा सकें। ये हमारी आशा है कि हम इस पृथ्वी पर छूटेंगे नहीं। जो मर गए हैं उनके पुनरुत्थान की आशा प्रभु ने दी है। जब हम प्रेरितों काम उसके 24वें अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, और वहां पर पुनरुत्थान की आशा है कि जो मर गए हैं, चाहे वो धर्मी हो और चाहे वो अधर्मी हो, सबका पुनरुत्थान होगा। प्रकाशित वाक्य में भी हम देखते हैं, और पहला थिस्सलुनी उसके 4थे अध्याय में भी हम देखते हैं 13वें पद से 18वें पद के बीच में तुरही फूकी जाएगी और जो मर चुके हैं वो जी उठेंगे। और हमारी आशा है कि हमारे कामों के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेगा और हम उससे मुकुट को प्राप्त करेंगे, इनाम को प्राप्त करेंगे, उपहार को प्राप्त करेंगे, एक विशेष नाम हमको दिया जाएगा। ये हमारी आशा है प्रभु यीशु मसीह से। हम रोमी उसके 8वें अध्याय के 24वें पद में जाते हैं। यीशु मसीह ने लोगों से कहा, उद्धार की आशा दी, क्योंकि संसार में और ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिस पर विश्वास करके मनुष्य उद्धार पा सके। और पौलुस भी जेलर से कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार की आशा हमारी प्रभु यीशु मसीह से है। और इसलिए पौलुस कहता है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं।
क्योंकि हमारी आशा तो इसके आगे की है। और तब प्रश्न उठता है कि हम इस आशा को किस रीति से बनाए हुए हैं। पहली बात, जब हम पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के दूसरे पद में जाते हैं और वहां पर लिखा हुआ है पवित्रता के साथ। पवित्रता के साथ हमको प्रभु यीशु मसीह से मिलने की आशा रखनी है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है, यूहन्ना कहता है, जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हमको अपनी इस आशा में अपनी पवित्रता पर विचार करना है। आशा रखना अच्छी बात है, लेकिन अब उसके लिए तैयारी भी करनी है। और इसलिए हमको पूरी पवित्रता के साथ, जैसा यीशु था, जैसा प्रभु चाहता है, हमको अपने आप को पवित्र रखना है। दूसरा, हमको धीरज के साथ अपनी आशा में बने रहना है। जब हम रोमी उसके 8वें अध्याय के 25वें पद को देखते हैं और वहां पर लिखा है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोहते हैं। हमने अभी उन तमाम बातों को, उस सिंहासन को जिस पर हमको बैठना है, उस स्वर्गीय स्थान को जो कि यीशु मसीह तैयार कर रहा है, हमने नहीं देखा है। लेकिन पौलुस कहता है, परंतु जिस वस्तु को हमने नहीं देखा यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोहते रहें। हमको धीरज रखना है ताकि आने वाले समय में वो हम प्राप्त कर सकें। यदि हम अधीर हो जाएंगे तो हमारी आशा पूरी नहीं हो पाएगी। और तीसरी बात, जो कि रोमी उसके 15वें अध्याय के 4 पद में लिखी है, कि हमको शांति से, ना सिर्फ हमको पवित्रता से, ना सिर्फ हमको धीरज से, लेकिन शांति से हमको आशा के पूरा होने की बाट जोहना है। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांति के द्वारा आशा रखें। हमको शांति से उसकी आशा करनी है। और जब हम रोमी उसके 4 अध्याय के 18वें पद में जाते हैं, लिखा है, निराशा में भी हमको आशा रखकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरा होने का विश्वास करना है। लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत ही जातियों का पिता हो। निराशा में अब्राहम था, 100 वर्ष की आयु हो रही थी, लेकिन उसको आशा थी और ये आशा उसके विश्वास को बढ़ाती है और उसको इसीलिए विश्वासियों का पिता कहा जाता है। हमको विश्वास रखना है। हम अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखें कि हमारी आशा सिर्फ इस पृथ्वी के लिए नहीं है, लेकिन हमारी आशा इसके बाद की भी है। हमें अपनी आशा में स्थिर रहना है, पवित्रता से, धीरज से, शांति से, और विपरीत परिस्थितियों में भी जब निराशा आती है हम स्थिर रहें। यीशु मसीह ने उनसे पूछा था
कि क्या तुम भी अन्य शिष्यों के समान, अन्य लोगों के समान वापस जाना चाहते हो? पतरस कहता है, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। तू ही हमारी इन आशाओं को पूरा कर सकता है। संसार में भौतिक आशाएं बहुत लोग पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मिक आशाएं हैं उनको केवल प्रभु यीशु तू ही पूरा कर सकता है। और इसलिए वो कहता है, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे ही पास हैं। हम अपनी आशा में स्थिर रहें ताकि उस आनंद को प्राप्त कर सके जो कि उस आशा के पूरा होने पर मिलेगा। लेकिन जैसा वचन कहता है, आशा में आनंदित रहो। हमको आज भी उस दृढ़ निश्चयता के साथ आनंद में रहना है कि हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को पाकर, अनंत जीवन को पाकर स्वर्गीय स्थानों में निवास करेंगे। यीशु मसीह के साथ सिंहासन पर बैठकर न्याय करेंगे, अधिकारी होंगे और अनंत काल तक हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे, हम इस आशा में स्थिर रह सके। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको आशा विहीन नहीं छोड़ा है, लेकिन आपने हमारे लिए बड़ी आशाएं दी हैं, जो इस जीवन की भी हैं और इस जीवन के बाद की भी हैं। हमको शक्ति दीजिए कि हम अपनी आशा में आनंदित रहें, स्थिर रहें, पवित्रता से, धीरज से, शांति से उसकी बाट जोहते रहें और विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहकर आपकी नाम की साक्षी को दे सके, ताकि जगत के छोर तक हम आपके गवाह बन सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।